हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जैसा कि कहा था कि आपको मैं हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण कवरेज नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आज के इस व्याख्यान में, इससे पहले हमने पढ़ा इतिहास लेखन परंपरा, हम पढ़ रहे हैं। इतिहास लेखन परंपरा में हमने इतिहास लेखन की पद्धतियां देखा। पद्धतियों में 4 पद्धतियों को हमने देखा। इसका आप वीडियो में हमारा देख सकते हैं, पिछला वीडियो। इस वीडियो में आज हम देखेंगे गार्सा द ताशी, जो फ्रेंच विद्वान हैं, उनके बारे में। तो आज के विद्वान हैं गार्सा द ताशी। गार्सा द ताशी, ये इनके बारे में आज हम देखेंगे। ये कैसे विद्वान हैं? पहले नंबर तो ये है फ्रेंच विद्वान। फ्रेंच विद्वान, फ्रेंच विद्वान है। दूसरी चीज, इनकी जो पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है देख सकते हैं, रचना। रचना, इनकी रचना क्या है? रचना है इनकी इस्तवार द ल लिटेरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इस्तवार द ल लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी? गार्सा द ताशी की पुस्तक का नाम। हम अब आते हैं कि इस्तवार द ल लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। इससे आपको हमारे जितने भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप आसानी से देख सकेंगे। और फ्री कोचिंग पूरी तरह से फ्री। आप सिर्फ लाइक और शेयर करें, एक लाइक एक शेयर अवश्य करें और पूरी फ्री वीडियो हमारा पाएं। टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ हायर एजुकेशन सभी के लिए संपूर्ण कवरेज में लेकर के आ रहा हूं। तो इस्तवार का मतलब होता है इतिहास। इस्तवार का क्या मतलब होता है? इतिहास। और लिटरेट्यूर जो शब्द है, यह है लिटरेचर। इसका नाम है लिटरेचर। इसी को हम हिंदी में साहित्य कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? साहित्य कहेंगे। उसके बाद एंदुई जो शब्द है, एंदुई है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी है। और हिंदुस्तानी का मतलब होता है मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली है। मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। तो ये रहा हमारा इस्तवार द ल लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का अर्थ। इसका क्या अर्थ होता है? अब हम आते हैं इसके भाषा पर। इसकी भाषा कैसी है इसको देख लेते हैं। तो भाषा इसकी है, क्योंकि फ्रेंच विद्वान है गार्सा द ताशी, तो इन्होंने फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग किया। अब बताइए साहब, लिखा जा रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा कौन सी है? वहां पे फ्रांसीसी भाषा का ली जा रही है। यह पहला ग्रंथ है इनका, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन इतिहास का
पहला ग्रंथ इसको माना जाता है। यह पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य इतिहास का। आपको प्रश्न आ सकता है हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ किसने लिखा, तो वह गारसा दत्तासी होंगे। कौन सा ग्रंथ है, तो इतवार दौलत लिटरेटिव हिंदुस्तानी है। तीसरा चीज जो है इसका पद्धति क्या है, लेखन पद्धति क्या है। लेखन पद्धति आपको हमने पहले ही बताया है, वर्णानुक्रमी पद, वर्णानुक्रमी पद। वर्णानुक्रमी पद्धति पर यह लिखी गई है। तीसरा चीज जो है इसमें इसकी प्रकाशन वर्ष क्या, प्रकाशन वर्ष ये पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है और प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो प्रकाशन वर्ष इसका पहला प्रकाशन हुआ था सन 1839 में। 1839 ईस्वी में पहला प्रकाशन हुआ था इसका, पहला प्रकाशन। और दूसरा प्रकाशन इसका हुआ था 1847 ईस्वी में। 1847 ईस्वी में इसका दूसरा प्रकाशन हुआ। इसका दूसरा प्रकाशन कब हुआ, 1847 ईस्वी में। इसमें गारसा दत्तासी साहब ने कुल कवियों की संख्या कितनी लिया था, कुल कवि इस ग्रंथ में इस नंबर पर आता है कि कुल कवि कितने हैं। तो इसमें 738 कवि हैं। पूछा जाता है आपसे कितने कवि हैं, तो वह 738 कवि हैं। और इसमें हिंदी के कवि कितने कवि हैं साहब, तो हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 72। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कवि कितने हैं, तो 738, हिंदी के कवि कितने हैं, तो 72। और दूसरा चीज एक और जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वह है कि इसमें इस ग्रंथ के पहले कवि कौन हैं। इनके गारसा दत्तासी द्वारा उल्लिखित प्रथम कवि कौन से हैं, तो वह है प्रथम कवि यह है अंगद। और अंतिम कवि हैं, आप गेस कीजिए। जी हाँ, हेमंत पंत। इसके अंतिम कवि। तो साहब यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रथम कवि कौन है अंगद, अंतिम कवि कौन है हेमंत, कुल कवि 738, हिंदी की कवि 72, प्रकाशन वर्ष पहला प्रकाशन 1839, यही अक्सर पूछा जाता है और यही बताया जाता है। 1839 इसका प्रकाशन वर्ष बताया जाता है। पद्धति इसका क्या है, वर्णानुक्रमी। भाषा फ्रांसीसी भाषा। और पुस्तक का क्या नाम है, द इस्तवार दौलत लिटरेटिव हिंदुस्तानी। अब आते हैं इसके जो है एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर। महत्वपूर्ण बिंदु इसका यह है कि जो यह पुस्तक है इसका जो है अनुवाद भी किया गया। इसका अनुवाद किया गया और किस भाषा में अनुवाद किया गया, अनुवाद किया गया किस भाषा में, उर्दू भाषा में। इसका अनुवाद किया गया उर्दू भाषा में, उर्दू में अनुवाद किया गया। और अनुवाद करने वाले कौन थे, मौलवी करीमुद्दीन। ये दिल्ली के मौलवी, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन, दिल्ली के मौलवी करीमुद्दीन। इन्होंने वाई.एफ. हेलन की सहायता से, वाई.एफ. हेलन की सहायता से, वाई.एफ. हेलन की सहायता से कब किया था ये 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था। और पुस्तक का जो अनुवाद किया उसका नाम उन्होंने रखा तबकात
उ श शुअरा, तबकात उ श शुअरा, इसी का नाम है तज़किरा। तज़किरा ई श शुअराई, शुअरा ई, इसी का यह नाम है। अब बात आता है कि यह जो अनुवाद किया इन्होंने कितने कवियों को लिया। इसमें देखिए गारसा दत्तासी साहब ने 738 कवियों को लिया था, आपको याद होगा, और हिंदी के 72 कवि थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुल कवि इसमें क्या कर दिया, इन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया और कुल कवि 1004 कवियों को लिया और हिंदी के कवि इन्होंने 60 लिया। हिंदी के कवि इन्होंने 60 लिया, 60 कवि। और इसका प्रकाशन कौन किया? प्रकाशक, इसके जो प्रकाशक थे, प्रकाशक हम देख लेते हैं। प्रकाशक इसके थे द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। इस पुस्तक का जो अनुवाद किया गया उर्दू में द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने किया था। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। प्रकाशक जो यह अनुवाद तज़किरा शुअराई हिंदी का अनुवाद जो मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 में किया था, उसका द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड ने किया। अब दूसरा इसमें मुख्य बात आता है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया। तो हिंदी में अनुवाद 1853 की बात हम करते हैं। 1853 में एक व्यक्ति आए, 1853 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। सन 1853 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। आप चाहें तो जो है इसका हमारा स्क्रीनशॉट लेते रहें, जो भी हमने पढ़ाया उसको आप एक पेन और एक कलम ले लें, आप उसको अपने नोट्स बनाते चलें। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो अनुवाद किया उसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। तो आपका यह प्रश्न बनता है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, 1853 ईस्वी में किया। किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। और इसके प्रकाशक कौन थे हम देख लेते हैं। प्रकाशक इसके थे हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ? हिंदुस्तानी, आपसे पूछा जाता है हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ। दूसरा चीज, अब इसमें बात आता है कि इसमें कवि कितने थे। तो कवियों की संख्या इसमें 358 इन्होंने घटा करके सब कुछ कर दिया। तो कुल कवि 358 थे। और इसमें हिंदी के कवियों को इन्होंने लिया, हिंदी के कवि 220 कर। तो साहब ये था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो गारसा दत्तासी की पुस्तक का अनुवाद किया। उस पुस्तक का अनुवाद करने के बाद 358 कवि इन्होंने कुल लिए और 220 हिंदी के कवियों को लिए। अब चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब आता है जो है इसमें 2 पॉइंट और आता है। गारसा द तासी के ऊपर हम चल रहे हैं। इस पुस्तक जो गारसा द तासी की पुस्तक है, इस्तवार दौला लिटरेचर एंड्रिये हिंदुस्तानी, इसके गुण अथवा दोष हम देख लेते हैं। गुण अथवा दोष, गुण दोष यदि हम देखें तो पहला नंबर, पहला प्रकाशन में पहला इनका आप गुण समझें। पहला, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास इन्होंने किया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया? प्रथम प्रयास किया। दूसरा चीज, ये गुण था इनका, ये गुण था। अब आते हैं दोष, हम देख लेते हैं। कैसे देखें? दोष। पहला दोष इनका क्या था कि काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। सबसे पहला दोष इनका हुआ कि काल विभाजन का, काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया, प्रयास नहीं किया गया। दूसरा इनका दोष था कि यह वर्णानुक्रमी पद्धति पर जो यह इनका पद्धति है, यह भी एक दोष गिना जाता है। तो इसका दोष है कि वर्णानुक्रमी पद्धति, वर्णानुक्रमी पद्धति पर आधारित। तीसरा इनका जो दोष था, हिंदी के अतिरिक्त अन्य कवियों को भी शामिल कर लिया। तीसरा इनका दोष, हिंदी के अतिरिक्त अन्य कवियों को भी शामिल कर लिया गया। यह इनका दोष रहा। अब इस पर आपका प्रश्न बनता है, जैसे दे देगा कि गारसा द तासी द्वारा लिखी गई पुस्तक में निम्न में से कौन सा इनका दोष में नहीं गिना जाता है? इतने दोष इन्होंने दे दिया, कोई एक लाइन और दिया, कौन सा लाइन इनसे संबंधित नहीं है। दूसरा चीज, इस पे प्रश्न बन सकता है कि गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक में कुल हिंदी के कवियों की कितनी संख्या बताई, कुल कवियों की कितनी संख्या बताई, यह प्रश्न बन सकता है। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो लक्ष्मी सागर वाठरे ने किया है। 4 ऑप्शन दे दिया जाए। और आपका प्रश्न बन सकता है कि किस पद्धति पर आधारित है। तीसरा चीज, इस पुस्तक का उर्दू में किसने अनुवाद किया, किस नाम से अनुवाद किया, कब अनुवाद किया, इसके प्रकाशक कौन थे आज। इसमें साहब एक चीज और लिख लीजिए, नोट। नोट देखिए, नोट थोड़ा सा आप लिख लीजिए। नोट, पहला नंबर तो इस जो यह गारसा द तासी की पुस्तक इस्तवार दौला लिटरेचर एंड्रिये हिंदुस्तानी है, इसको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा, वृत्त संग्रह कह दिया। दूसरा इसमें एक चीज लिख लीजिए कि जो नलिन विलोचन शर्मा ने इसको, इस नलिन विलोचन शर्मा एक कवि हैं, लेखक हैं, नलिन विलोचन शर्मा, इन्होंने इस पुस्तक को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ मान लिया है। नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ मान। तो और गारसा द तासी को
प्रथम इतिहासकार माना, इतिहासकार माना है। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसने माना है इसको, तो नलिन विलोचन शर्मा ने। और गारसा दत्तासी को किसने माना है, तो किसने माना है, नलिन विलोचन शर्मा ने प्रथम इतिहासकार। तो ये रहा गारसा दत्तासी का जो एक पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, उस पुस्तक के बारे में हमने पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।